बिफोर यू बिकम अ ट्रेडर, एक बात ध्यान से सुनो। मार्केट पैसा दे सकता है, पर पहले वो आपको टेस्ट करता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर नहीं है, ये गेम है डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिस्क का। If you don't know me, hi, I am Sarvagya Rajwade. I am a full-time trader currently living in US and मैं US and Indian market दोनों में ट्रेड करता हूँ for more than half a decade. आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरी जर्नी जो आपको समझनी चाहिए before you ever risk a single rupee. एंड तक देखना बिकॉज ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपका 9 मिनट ब्लूप्रिंट है फॉर रियल सर्वाइवल इन इंडियन मार्केट्स। सो व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज? सबसे पहले एक बिटर ट्रूथ, 90% न्यू ट्रेडर्स इंडिया में लॉस करते हैं। रीजन सिंपल है, उनके पास एज नहीं है, प्लान नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है। मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस इनडिफरेंट है। जिस दिन आप इमोशनल हो गए उस दिन मार्केट आपको पनिश करेगा। ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आपका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो। फॉर्मूला सिंपल है, विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। अगर ये नंबर कॉस्ट के बाद भी पॉजिटिव है तो आपके पास एज है। और एक और रूल याद रखना, रिस्क ऑफ रूइन। मतलब अगर आप बिना प्लान के ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो चाहे एज अच्छा हो या नहीं, अकाउंट कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। इंडिया में आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी ट्रेडिंग शुरू कर दो। कैश इक्विटीज, डिलीवरी स्टॉक्स में शुरू करो, यहाँ आप ट्रेंड और स्ट्रक्चर समझ पाओगे। एंड एट द सेम टाइम पेशेंस एंड डिसिप्लिन इसी इंस्ट्रूमेंट में डेवलप होता है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सबसे ज्यादा लिक्विड और क्लीन होते हैं। वीकली एक्सपायरी में रिपीटेबल पैटर्न्स मिलते हैं, बट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फास्ट एंड टाइम इज योर एनिमी हियर। एंड टाइमिंग द मार्केट इज द टफेस्ट थिंग टू डू। सो अगर आप सीधा इसी इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हो तो आपका सक्सेस रेट बहुत कम है, भले ही आप नेचुरली ट्रेडिंग में अच्छे हो। बट बिकॉज आप अपनी जर्नी ही वन ऑफ द टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो, बिना फाउंडेशन बिल्डअप करे तो आप ट्रेडिंग क्विट कर दोगे। सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स, दे आर लेस लिक्विड देन इंडेक्स ऑप्शन। सो आपको स्टॉक्स डेरिवेटिव तभी ट्रेड करने चाहिए जब आपको बिग मूव्स कैप्चर करना आता हो। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग जिसमें आपको जल्दी एंट्री एंड एग्जिट करनी है, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड मत करो बिकॉज इट इज लेस लिक्विड प्लस स्प्रेड्स आर हाई हियर एज वेल, तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। करेंसी फ्यूचर्स, यूएसडी INR अच्छा सैंडबॉक्स है फॉर लर्निंग रिस्क डिसिप्लिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिडन कॉस्ट, द साइलेंट किलर्स। यहाँ ज्यादातर लोग फेल करते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एग्जिट माइनस एंट्री। रॉन्ग। इंडिया में हर ट्रेड के अंदर ब्रोकरेज, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, क्लियरिंग फीस और स्लिपेज लगता है। मतलब आप हर ट्रेड में एक बैटल लड़ रहे हो अगेंस्ट कॉस्ट। तो पहला काम करो, एक एक्सेल बनाओ, आप ये सब कॉस्ट कैलकुलेट करो बिफोर यू बैक टेस्ट एनीथिंग। ट्रेडिंग एक बिजनेस है एंड बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ स्किल्स है। नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग्स, basically trends and liquid zones. Number 2, execution maths, where limit versus market orders आप सीखते हो। Third, risk management, यहाँ पर position size, stops and daily loss आते हैं। Fourth, edge testing, back testing and forward testing. And fifth, psychology, यहाँ पे discipline और rule compliance आता है। And sixth, admin discipline, यहाँ पर टैक्स, लेजर, ब्रोकर रिपोर्ट्स ये सब आते हैं। ये सब एक एथलीट के ट्रेनिंग रूटीन जैसे हैं। यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग। एंड इट इज नॉट हार्ड, इट्स जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। एवरीबडी टॉक्स अबाउट एज, बट हाउ डू यू डेवलप एन एज? आपको स्टार्टिंग में एक ही सेटअप पर फोकस करना है। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी पुलबैक कंटिन्यूएशन फॉर फर्स्ट 2 hours। रूल क्लियर रखो, like trend filter from previous day, entry on VWAP retest with shrinking downside wicks, exit when price starts to trade below VWAP, and always use ATR based trailing stop loss. And 200 historical trades test करो, हर ट्रेड में एंट्री, स्टॉप, एग्जिट, स्लिपेज एंड कमेंट्स लिखो, तभी आप समझोगे एज है या फिर इल्यूजन। एक रूल याद रखना, ट्रेड का गोल प्रॉफिट नहीं है, सर्वाइवल है। रिस्क पर ट्रेड रखो 0.25 to 0.5% ऑफ अकाउंट एंड टोटल ओपन रिस्क शुड बी 1 to 2% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। एंड डेली स्टॉप्स 1%, हिट हुआ तो ट्रेडिंग बंद कर दो फॉर दैट डे। एंड स्टॉप लॉस कभी भी मूव मत करो। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो पोजीशन साइज कम करो, ना कि स्टॉप लॉस को क्लोज करो। लेट्स टॉक अबाउट माइंड कंट्रोल एंड साइकोलॉजी। यहाँ सबसे बड़े लॉसेज होते हैं। अगर आप 3 लॉस कंसेक्यूटिव करते हो, देन टेक अ ब्रेक एंड एनालाइज मोड पर शिफ्ट हो जाओ। अपना इफ देन रूल बनाओ।
अगर रूल 2 बार टूटा, नेक्स्ट वीक हाफ साइज। ट्रेडिंग एक मेंटल स्पोर्ट है। स्लीप, हाइड्रेशन, ब्रेक्स सब इंपैक्ट करते हैं आपके डिसीजन क्वालिटी। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, एंट्री, एग्जिट, कंटेक्स्ट, वीकली रिव्यू में टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लॉसेस देखो। ये सब करने से एक पैटर्न निकलेगा एंड वो तुम्हारा रियल एज या वीकनेस बता देगा। Now let's talk about the non-negotiable that are risk management rules. अगर max daily loss hit हुआ, then don't continue trading that day. Adding to losing trade is forbidden. Illiquid option से दूर रहो and news event पे FOMO मत करो। Risk management trading की seat belt है, यही आपको unexpected incidents से and keep you longer in the game. Without proper risk management, you are likely to doom one day. एंड अगर आप अभी तक वीडियो में हो, डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप आई टोल्ड यू, ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10% ट्रेडर्स, बिकॉज नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड हियर एंड एवरीवन वांट्स क्विक रिच फॉर्मूला। एंड इफ यू आर विलिंग टू डू ऑल ऑफ दीज विच इज नॉट हार्ड, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग, तो आप ऑलरेडी क्राउड से अलग हो एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फॉलो दिस 90-day प्लान एग्जैक्टली। इन 90 days में आपको खुद पता लग जाएगा इफ यू आर मेड फॉर ट्रेडिंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, what are your weakness and what are the areas to improve. Day 1 to 14 pick one instrument, निफ्टी या बैंक निफ्टी। उसके बाद एक कॉस्ट शीट बनाओ, एक सेटअप डिफाइन करो एंड उस सेटअप पर एटलीस्ट 50 हिस्टोरिकल स्क्रीनशॉट्स निकालो एंड उन्हें डेली एनालाइज करो। मेक श्योर चार्ट पर वीवॉक एंड वॉल्यूम इंडिकेटर जरूर हो। डे 15 to 30 200 हिस्टोरिकल ट्रेड्स बैक टेस्ट करो एंड अपनी एक्सपेक्टेंसी निकालो। एक्सपेक्टेंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड डेटा वेरिएबल्स को ट्वीक करो अंटिल यू फाइंड द एज। डे 31 to 60 अब आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है रियल टाइम पर एंड अपने रूल कंप्लायंस ट्रैक करो। डे 61 to 90 अब जाकर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है विद वेरी लेस कैपिटल एंड रिस्क ओनली 0.25%। एंड अगर रूल ब्रेक हुआ तो रिड्यूस द साइज। सिर्फ ये प्लान फॉलो करने से आपको इंडस्ट्री की रियलिटी पता लग जाएगी विदाउट वेस्टिंग योर मनी ऑन एनी पेड कोर्स एंड लूजिंग योर मनी इन द मार्केट। एंड अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो एंड यू थिंक यू आर डिसिप्लिन्ड, ओनली देन थिंक ऑफ पुटिंग मोर मनी इन ट्रेडिंग। Let me warn you about the common psychological traps as well in India. Number 1, expiry day option buying करना क्योंकि ये cheap है. This is the biggest trap. Expiry day trading is the hardest and time moves very fast against you. Second, futures average down करना. That's like a suicide. You should never average down your losing trades. Maybe एक दो बार आप ऐसे करने से profit में आ जाओ, but it will take only one day to wipe out your entire capital. Third, don't trade news and hot stocks that is all over the social media. Because जब तक आप तक ये न्यूज़ पहुंचती है, it is already late. एंड आप हमेशा टॉप पर बाय करते हो एंड स्टॉक वहां से नीचे गिर जाता है। अडानी ग्रुप इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। नेवर कॉपी फॉरेन स्ट्रेटेजीज डायरेक्टली। इंडियन माइक्रो स्ट्रक्चर अलग है। आई ऑल्सो हैव 2 सेपरेट प्लेबुक फॉर यूएस स्टॉक्स एंड इंडियन स्टॉक्स। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग ग्लैमरस नहीं है जितना दिखाया जाता है, बट ये आपको फ्रीडम देती है। पर फ्रीडम तभी मिलती है जब आप कंट्रोल सीख लो। इस वीडियो के बाद अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो एक प्रॉमिस लो, डिसिप्लिन पहले, प्रॉफिट बाद में। मार्केट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करता, लेकिन जिसको कंट्रोल आता है उसको रिवॉर्ड भी करता है। सो बिफोर यू बिकम अ ट्रेडर, बिकम अ डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजर। इफ यू फाइंड वैल्यू इन द वीडियो, लीव अ लाइक एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स।